हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ इसमें चैप्टर चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या फिर इसे दोस्तों हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों, इसके हम लेक्चर नंबर 12 में आ गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। तो इसका दोस्तों हम कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होगा। साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ दोस्तों आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होंगी। ठीक है। तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनमें जो x और y रहेंगे दोस्तों, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो t होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल। ठीक है। तो अगर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और t यहाँ पर दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होंगी दोस्तों, उनमें आपको जो टर्म मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, dx अपॉन में dt। ठीक है। या फिर आपको मिलेगा दोस्तों d2x अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक है। या फिर दोस्तों आपको dy अपॉन में dt। ठीक है। या फिर आपको मिल सकता है d2y अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक है। तो आप इन टर्म में आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो x है, x और y दोस्तों, ये दोनों के दोनों यहाँ पर दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे हैं, और t यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर साइमल्टेनियस का मतलब क्या है। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होंगी। जैसे मान लेता हूँ दोस्तों, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, एक तो dx अपॉन में dt, प्लस में मान लेते हैं दोस्तों यहाँ 2y इजिकल टू, या फिर माइनस का x इजिकल टू 0। ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये वाली है। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं दोस्तों dy अपॉन में dt। ठीक है। माइनस का यहाँ पर मान लेते हैं x। ठीक है। और प्लस का y इजिकल टू 0। ठीक। तो ये दोस्तों आपके पास मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दो दी गई हैं। ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं जो x है और जो y है दोस्तों, दोनों के दोनों यहाँ पर दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर t है जो, वो दोनों के दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है। जैसे आपने दोस्तों क्लास 10th में पढ़ा था ये, कि आपके पास दोस्तों दो इक्वेशन दी गई होती हैं। जैसे मान लेते हैं x प्लस का 2y इजिकल टू मान लेते हैं 5। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दोस्तों आपके पास दी गई है, मान लेते हैं वो है आपके पास में 2x माइनस का y इजिकल टू मान लेते हैं 6 है। ठीक है। तो ये दोस्तों दो आपके पास इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है। तो इनको आप दोस्तों कैसे सॉल्व करते थे क्लास 10th में, आपको x का या फिर y का कोएफिशिएंट का बराबर करते थे, और उसके बाद दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा। अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों किसी में आप रख देना, किसी भी एक इक्वेशन में, वहाँ से आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ये प्रोसेस दोस्तों आपने क्लास 10th में किया हो गया। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे, तो वहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू मिल जाती थी, वही आपका सॉल्यूशन होता था। और इस केस में दोस्तों आपको यही करना है। आपको क्या करना है, x या y का दोस्तों आपको कोएफिशिएंट मतलब बराबर करना है, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। तो सिंपल दोस्तों मैथोलॉजी है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक।
अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है दोस्तों कि सॉल्व dx अपॉन डी टी प्लस का x माइनस का 2y इजकल टू 0, dy अपॉन डी टी प्लस का x प्लस का 4y इजकल टू 0। ठीक है, अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों एक साथ दी गई हैं तो आप दोस्तों वहाँ पर समझ सकते हैं कि वो दोनों की दोनों दोस्तों साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो t है आपका वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक, तो इनको दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपके लिए यहाँ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो गिवन है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी को दोस्तों आपको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं हम एक्स को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से। ठीक है, और माइनस का यहाँ 2y चल रहा है इजिकल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से आप ध्यान से देखना हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये वाला y का टर्म और ये वाला दोस्तों y इसमें है, इन दोनों में से दोस्तों y को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x को पहले लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कैपिटल D आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर दोस्तों 4। ठीक है, और यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया है इजिकल टू 0। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं x और y ये भी है, x और y यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो x और y में दोस्तों दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी हैं। और जहाँ पर दोस्तों वेयर आपको ये लिख देना है कि वेयर जो कैपिटल D है दोस्तों वो आपका d अपॉन में dt का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, अब दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए या फिर आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं दोस्तों y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d+4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वाले में दोस्तों आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये y वाला टर्म है वो कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यही करते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई d प्लस का 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में हमने d+4 से मल्टीप्लाई किया एंड 2/2। ठीक है, इक्वेशन 2 को दोस्तों हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, d+4 से दोस्तों हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ मिलेगा d प्लस का 1। ठीक है, और फिर d प्लस का 4। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू में x माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों d प्लस का 4 इनटू में y इजिकल टू ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक, दोस्तों हमने d+4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाली इक्वेशन में इसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा दोस्तों 2x। ठीक, और प्लस में 2d प्लस का 4 इनटू में y इजिकल टू 0। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो y के कोफिशिएंट है दोनों के दोनों सेम हैं, तो अगर हम इसको ऐड करें दोस्तों तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा टर्म। अब जो बचा है दोस्तों उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से बचेगा दोस्तों d प्लस का 1। ठीक है, और उसके बाद d प्लस का 4। ठीक, और x और प्लस में 2x हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से पहले कैपिटल इसे d से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा आपके पास में d² प्लस का 4d। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा d। ठीक, और प्लस का 4। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनटू में x और प्लस का 2x इजिकल टू 0। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ये हो जाएगा d² प्लस का 5d। ठीक है, देखिए क्या बचेगा यहाँ पर दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में d² प्लस का 5d। ठीक है, और क्या है दोस्तों प्लस का 4। ठीक, प्लस का 4। ठीक, और इनटू में चल रहा है दोस्तों x और प्लस में क्या है दोस्तों यहाँ पर 2x है। ठीक है, प्लस में 2x इजिकल टू 0। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, x को यहाँ से कॉमन लेना है,
तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से बनेगा डी स्क्वायर प्लस का 5d, ठीक है, प्लस का 4 और प्लस का 2, ठीक है। तो x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया दोस्तों, ठीक, इजिकल टू 0। अब देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 5d, ठीक है, और प्लस का 6, ठीक, इनटू में x इजिकल टू 0, ठीक। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आ चुकी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, सी एफ और पी आई को फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये बनेगी दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 5d, ठीक है, प्लस का 6 इजिकल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आपके पास बनेगा दोस्तों डी स्क्वायर प्लस का 3d, ठीक है, और प्लस का 2d प्लस का 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से अगर आप d कॉमन लेंगे दोस्तों, तो d प्लस का 3 प्लस का 2 कॉमन लिया दोस्तों, तो d प्लस का 3 इजिकल टू 0, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा d प्लस का 3, ठीक है, और d प्लस का 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिल रहा है दोस्तों d इजिकल टू माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपके रूट्स मिले हैं वो रियल है दोस्तों बट डिफरेंट है। तो इस केस में आपका जो सी एफ होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये सी एफ होता है m1 और m2 दो डिफरेंट है बट रियल रूट्स हैं। तो इस केस में आपका जो सी एफ होता है वो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ सी एफ लिख देंगे, इसका सी एफ इजिकल टू रहेगा दोस्तों c1 e की पावर m1x का मतलब दोस्तों यहाँ माइनस का 3 इंटू एक्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों t काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में c2 e की पावर m2x 2 और x का मतलब यहाँ t काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सी एफ आएगा यहाँ पर। एंड अगर हम बात करें पी आई की दोस्तों, ठीक है, तो पी आई यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड दोस्तों यहाँ पर 0 है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो एक्स है इसका जो आपने निकाला था पीछे देखिए, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दोस्तों वो एक्स था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका निकलेगा सी एफ दोस्तों वो एक्स निकलेगा यहाँ पर, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों एक्स, ठीक, इजिकल टू सी एफ आपका था दोस्तों c1 e की पावर में माइनस का 3t, ठीक, प्लस में c2 e की पावर में माइनस का 2t, ठीक। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर x में आ गया ये वाला, ठीक है, मतलब x तो आपका निकल आया ये, ठीक। अब बात करेंगे दोस्तों हम y को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों y को निकालने के लिए आपके पास देखिए जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, देखिए ये आपके पास दी गई थी, इसको तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये आपके पास दी गई थी दो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इनमें दोस्तों किसी में आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए आप पहले तो, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को उठाइए आप, ठीक। तो ये है आपके पास में डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का एक्स माइनस का 2y इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दी है दोस्तों डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है, प्लस में और क्या है दोस्तों यहाँ पर x माइनस का 2y, ठीक है। तो यहाँ पर है x माइनस का 2y इजिकल टू 0, ठीक। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों आपको क्या करना है, डी एक्स अपॉन टू टी, यहाँ से x है, इसका t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा रहे हैं पहले दोस्तों डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक। तो देखिए क्या मिलेगा, इसका दोस्तों आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में माइनस का हो जाएगा 3c1 तो e की पावर में माइनस का 3t, ठीक है। ये होता है ना e की पावर x का डिफरेंशिएशन दोस्तों, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन माइनस का 3t का फिर से होगा तो -3
आगे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। और माइनस का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद C2, ठीक है, और e की पावर में माइनस का 2t, ठीक। तो ये दोस्तों आपका डिफरेंशिएशन आ गया dx/dt, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इस dx/dt को इसमें रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आपके पास जो आपके पास इक्वेशन दी है दोस्तों, वो दी है आपके पास में dx/dt, ठीक है। और क्या है दोस्तों, प्लस का x माइनस का 2y, ठीक है। तो प्लस का x माइनस का 2y इजकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या करिए, 2y को आप उधर ले जाइए, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से 2y इजकल टू मिलेगा दोस्तों, यहाँ से एक तो ये dx/dt मिलेगा, ठीक है, और प्लस में x मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास 2y इजिकल टू मिलेगा, dx/dt की वैल्यू दोस्तों कितनी है, माइनस का 3c1 e की पावर माइनस का 3t, ठीक है। तो माइनस का 3c1 e की पावर में माइनस का 3t, ठीक। और आगे है माइनस का 2c2 e की पावर माइनस 2t, माइनस का 2c2 e की पावर में माइनस का 2t, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास आ गई dx/dt की वैल्यू, प्लस में x। अब x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c1 e की पावर माइनस 3t, ठीक। तो c1 e की पावर माइनस का 3t, ठीक। और क्या है, प्लस का c2 e की पावर माइनस का 2t, ठीक। तो प्लस का c2 e की पावर में माइनस का 2t, ठीक। तो ये दोस्तों आपके पास में dx/dt की वैल्यू और x की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि अगर इसको आगे सॉल्व करें तो माइनस का 3c1 e की पावर माइनस 3t ये है, और c1 e की पावर माइनस 3t ये है, ठीक है। तो इनको दोस्तों अगर हम ऐड करें, ठीक, तो यहाँ माइनस का 2c1 e की पावर माइनस 3t बचेगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2y इजिकल टू, यहाँ से दोस्तों ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 2c1 e की पावर में माइनस का 3t, ठीक है, ये बचा। इसी तरीके से इसमें से दोस्तों और इसमें से जब आप ऐड करेंगे तो एक पर बचेगा वो माइनस का, ठीक है। तो ये बचेगा c2 e की पावर माइनस का 2t, ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का 2t, ठीक। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर बच रहा है, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, 2 से इधर डिवाइड देना है, तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का c1 e की पावर में माइनस का 3t, ठीक है, और माइनस का c2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहाँ बचेगा e की पावर में माइनस का 2t, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी फाइनल y आ जाएगा, ठीक है, और x दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको लिखना है इसको, आप मान लीजिए अभी तक हमने क्या माना था दोस्तों, अभी तक 1 2 इक्वेशन मानी थी, इसको आप 3 इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए 4, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि हेयर या इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, आर द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक, ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी दोस्तों, उनका 3 एंड 4 एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।